क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इतिहास को हम और आप बचपन से सच मानते आ रहे हैं उसमें एक बड़ा पन्ना गायब है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आदम इस धरती का पहला राजा नहीं था। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल की पहली दो लाइनों के बीच में ही करोड़ों साल का एक ऐसा खौफनाक राज छिपा है जिसे आज तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया। जय मसीह की दोस्तों, आज हम बाइबल के उस गहरे समंदर में गोता लगाने वाले हैं जहाँ चर्च के पादरी भी जाने से डरते हैं। आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जो आदम से भी पहले इस धरती पर आबाद थी। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही राज करता था। जरा सोचिए, विज्ञान कहता है कि हमारे धरती 450 अरब साल पुरानी है। विज्ञान कहता है कि डायनासोर करोड़ों साल पहले इस धरती पर चलते थे। लेकिन जब हम बाइबल की वंशावली को जोड़ते हैं तो आदम से लेकर आज तक का समय सिर्फ 6000 साल ही निकलता है। तो फिर वो बीच के करोड़ों साल कहाँ गए? वो डायनासोर कहाँ गए? क्या विज्ञान झूठ बोल रहा है या फिर हम बाइबल को पढ़ने में कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। बाइबल के बिल्कुल पहले पन्ने पर उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, हमारा परमेश्वर परिपूर्ण है। वो जो भी बनाता है वो सुंदर होता है, वो सही होता है। वो कभी भी कोई अधूरी या टूटी फूटी चीज नहीं बनाता। तो फिर ठीक अगली ही लाइन में आयत 2 में ऐसा क्यों लिखा है कि और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। सोचिए, अगर परमेश्वर ने आयत 1 में पृथ्वी बना दी थी तो आयत 2 में वो बेडौल और सुनसान क्यों हो गई? क्या एक महान कारीगर एक कचरे का ढेर बनाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिब्रू भाषा में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है, वहाँ बेडौल और सुनसान के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो हैं तोहू व बोहू। इसका अर्थ सिर्फ खालीपन नहीं होता, इसका मतलब होता है एक भारी विनाश के बाद का सन्नाटा। इसका मतलब है किसी भयंकर तबाही के बाद का मलबा। इसका मतलब साफ है दोस्तों, उत्पत्ति की पहली आयत और दूसरी आयत के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसने एक सुंदर और बसी बसाई धरती को शमशान बना दिया। विद्वान इसे गैप थ्योरी कहते हैं। तो सवाल यह है कि उस गैप में, उस बीच में, समय में इस धरती पर कौन रहता था और वो कौन सी तबाही थी जिसने पूरी दुनिया को पानी में डुबो दिया और सूरज की रोशनी को छीन लिया। बाइबल की गहरे अध्ययन से जो तस्वीर सामने आती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसा माना जाता है कि आदम से भी पहले इस धरती पर लूसीफर का राज था। जी हाँ, शैतान। लेकिन उस समय वो शैतान नहीं था। उस समय वो परमेश्वर का सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर स्वर्गदूत था। बाइबल उसे छाने वाला करूब कहती है। परमेश्वर ने उसे इस पहली पृथ्वी का अधिकार दिया था। हो सकता है कि ये वही समय था जब डायनासोर और तरह तरह के विशाल जानवर इस धरती पर घुमा करते थे। लूसीफर के पास सब कुछ था, सुंदरता, ताकत और परमेश्वर का अनुग्रह। लेकिन फिर यशायाह अध्याय 14 और यहेजकेल अध्याय 28 के अनुसार उसके मन में एक पाप ने जन्म लिया, घमंड। उसने अपने दिल में कहा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से भी ऊपर लगाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और बस यही वो पल था जब ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार युद्ध हुआ। यह युद्ध किसी देश या राजा के बीच में नहीं बल्कि स्वर्गदूतों के बीच था। लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत कर दी और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी बागी हो गए। परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने लूसीफर को बिजली की तरह स्वर्ग से नीचे पटक दिया और जब वो इस धरती पर गिरा तो परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर भी टूट पड़ा। वो तबाही इतनी भयंकर थी कि उसने पूरी सभ्यता को मिटा दिया। सूरज की रोशनी बुझ गई, पूरी पृथ्वी पर भयानक बाढ़ आ गई। नूह की बाढ़ नहीं, उससे भी पुरानी एक बाढ़। तापमान इतना गिर गया कि पृथ्वी पूरी बर्फ में जम गई, जिसे आज विज्ञान आइस एज या हिमयुग कहता है। डायनासोर और उस समय के सारे जीव एक ही झटके में मारे गए और मिट्टी के नीचे दबकर फासिल्स बन गए। इसलिए उत्पत्ति अध्याय 1 और आयत 2 कहती है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यह सृष्टि की शुरुआत नहीं थी दोस्तों, यह एक लाश थी। यह एक बर्बाद हो चुकी दुनिया की तस्वीर थी। तो फिर वह 6 दिन क्या थे? बाइबल में जिन 6 दिनों का जिक्र है वो सृष्टि के दिन नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के दिन थे। वो रिक्रिएशन था। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि पानी बन जाए, क्योंकि पानी तो पहले से वहां मौजूद था। उस बाढ़ का गंदा पानी, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, ताकि उस जमे हुए अंधेरे को तोड़ा जा सके। परमेश्वर पुरानी तबाही को साफ कर रहे थे ताकि वो वहां
अपने नए स्वरूप यानी इंसान को आदम बना सके। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब परमेश्वर आदम को आशीष देते हैं। पुरानी अंग्रेजी बाइबल में देखिए, परमेश्वर आदम से कहते हैं रेफ्लेनिश द अर्थ। रेफ्लेनिश का अर्थ होता है दोबारा भरना। आप किसी बोतल को दोबारा तभी भर सकते हैं जब वो पहले कभी भरी हुई थी और फिर खाली हो गई हो। अगर आदम ही पहला होता तो परमेश्वर कहते इसे भर दो, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसे फिर से भर दो। यह एक इशारा था कि आदम, तुम इस जगह के पहले निवासी नहीं हो, तुमसे पहले यहाँ कोई और था जो अपने घमंड के कारण मिटा दिया गया। तो सच क्या है? सच यह है कि हमारा परमेश्वर बुराई के साथ समझौता नहीं करता। अगर उत्पत्ति की दूसरी लाइन में पृथ्वी वीरान थी तो वो किसी पाप का नतीजा था। आदम पहले इंसान थे, लेकिन शायद इस चट्टान के, इस ग्रह के पहले निवासी नहीं। हमारे पैरों के नीचे मिट्टी की गहरी परतों में एक पुरानी दुनिया का इतिहास दबा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जहां लूसीफर राजा था और जिसका अंत परमेश्वर के क्रोध ने किया। डायनासोर की हड्डियां आज भी चीख चीख कर गवाही देती है कि पाप का अंजाम हमेशा विनाश होता है, चाहे वो सबसे खूबसूरत फरिश्ता ही क्यों न हो। यह रहस्य हमें डराता नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हम कितने कीमती हैं, कि परमेश्वर ने एक बर्बाद दुनिया को फिर से सजाया सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे और आपको बना सके। उसने उस अंधेरे को हटाकर रोशनी दी ताकि हम उसमें चल सके। अब सवाल यह है कि आज के समय में भी हम उस लूसीफर के धोखे में हैं। क्या हम जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं उसका इतिहास क्या है? आपको क्या लगता है, क्या डायनासोर उस पहली दुनिया का हिस्सा थे या यह सिर्फ एक कहानी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि यह सब जो मैंने बताया यह विद्वानों का मानना है और सबसे बड़ा सबूत तो आपके पास बाइबल है ही। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और अगर इस रहस्य ने आपकी आंखों से पर्दा हटाया है तो इस वीडियो को अपने मसीही दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाइबल के ऐसे हजारों रहस्य भी खुलने बाकी हैं। जय मसीह की।